और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में बीजेपी और एसपी के बीच पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया पोस्टर राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का जवाब यह माना जा रहा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो यह पोस्टर वॉर लगातार जारी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ यह बात लिखी गई है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर हमला हो रहा है। उसी कड़ी में देख रहे हैं आप, एक नया पोस्टर जारी कर दिया गया। नया पोस्टर राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पर लगाया गया है और इसमें लिखा गया है, देखिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, 27 का सत्ताधीश, ये पोस्टर। और अब देखिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये लिखकर ये पोस्टर यहां पर लगाया गया। तो बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर नजर आते हैं बीजेपी के योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ। तो अब अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये पोस्टर दिख रहा है जिसमें लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर को लेकर अब राजनीति गर्म है। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी एसी कमरों में बैठकर सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है और इस तरह की पोस्टरबाजी से कुछ होने वाला नहीं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी बटेंगे तो कटेंगे वाले सीएम योगी के बयान पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम करते हैं। इस प्रकार की बातों का उत्तर प्रदेश जनता ठीक से संज्ञान लेती है। जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, पावर इनको मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित पल्लवित हुए हैं, अराजकता बढ़ी है, दंगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को जोड़ करके जीतने के रास्ते पर है, जोड़ करके उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां समाज को बराबरी मिले और समाज में सबको सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, यहां तक धार्मिक बराबरी की बात हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो समाज में डर पैदा कर रही, नफरत का माहौल बना रही, कह रही कि बटोगे तो कटोगे। ये नकारात्मक राजनीति है। जो लोग कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, उनको अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। वो भारत का डीएनए नहीं हो सकता। तो जमकर आरोप और प्रत्यारोप विवेक राय के पास सीधे मैं आपको लखनऊ लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विवेक, ये पोस्टरों के जरिए ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव लड़ा जा रहा है क्या? क्या बिल्कुल, देखिए, उपचुनाव की जो आहट है वो आ ही चुकी है। मात्र 12 दिन बाद जो वोटिंग है वो होनी है और उस वोटिंग के बीच उपचुनाव के साथ साथ 2027 के चुनाव की बिसात भी समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो कहीं ना कहीं बिछाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस पोस्टर वॉर की इस जो एक अलग अलग जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लोगों की तरफ, उसकी जो शुरुआत सीएम योगी की तरफ से हुई थी, बटोगे तो कटोगे, उसके बाद उसकी काट में लगातार सपा की तरफ से अलग अलग पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था, एक पोस्टर लगा था, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे, और उसके बाद आज एक और पोस्टर जिसमें लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस तरीके के पोस्टर सपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पर जब भारतीय जनता पार्टी से बात की गई तो उन्होंने इस पर जो इसके बीजेपी के तरफ से यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि पुरातन काल में हमने देखा है कि जब सनातन पर कई बार हमले हुए, हमने भारत के इतिहास में ये चीज़ें पढ़ी हैं और हम एकजुट रहेंगे। उन्होंने जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था उसको सनातन परंपरा से जोड़ते हुए कि सनातन पर कई बार हमले हुए और उसके लिए कहा गया है कि हमें बटना नहीं है। और इसके बाद कहीं ना कहीं उसके जो दूसरी तरफ राजनीति सपा की तरफ से शुरू हुई, वो जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा के साथ आज एक नया पोस्टर लगा। पिछले दिनों जो दूसरा पोस्टर हमने लिखा था, हमने देखा था, एक और पोस्टर आपको दिखा दूं, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। तो ये अलग अलग पोस्टर बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद सपा की तरफ से रिएक्शन के तौर पर, प्रतिक्रिया के तौर पर लगाए गए हैं। और ये जो 12 दिन मात्र बचे हैं वोटिंग में, उसके पहले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और इसी राजनीति गरमाने के बीच 2027 के चुनाव
की तैयारी भी कहीं ना कहीं सपा करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा की तरफ से भी लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पर समाजवादी पार्टी का जो बैनर पोस्टर है वो कहीं ना कहीं लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। 27 का सत्ताधीश का भी जो पोस्टर था उसने भी एक अलग मुकाम चर्चा के तौर पर हासिल किया। और इसी दौरान अब जुड़ेंगे तो जीतेंगे का जो नया नारा है, नया पोस्टर है, उसने कहीं ना कहीं आज सुर्खियां बटोरी हैं। जी ठीक है, धन्यवाद विवेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच दिवाली पर सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है, हमें एकजुट होकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है और अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं जाति और धर्म के नाम पर, उनको लेकर उनका यह कहना था कि दरअसल रावण और दुर्योधन का डीएनए है उनमें। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है, याद करना ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। तो जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनमें दुर्योधन का, रावण का डीएनए है, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। योगी के रावण वाले बयान पर विरोधियों ने हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जब से पीडीए की ताकत बढ़ी तब से बीजेपी की भाषा बदल गई। वहीं आरजेडी ने कहा कि यह ज्ञान किसे दे रहे हैं, पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। जब से पीडीए की ताकत बढ़ी है, पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की ताकत को कम किया है, संख्या को कम किया है, मनोबल को तोड़ा है, अहंकार को तोड़ा है। तब से भारतीय जनता पार्टी, उनकी भाषा बदल गई है। तरह तरह के बयान, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की छटपटाहट है पीडीए को लेके, वो साफ नजर आती है। पीडीए देश में हो रहे चुनाव में और उत्तर प्रदेश में हो रहे बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ठीक ही कह रहे हैं। जो बांटने और काटने की राजनीति कर रहे हैं, दंगा फसाद उन्माद की राजनीति कर रहे हैं, भाई भाई में लड़ाना चाह रहे हैं, उनके अंदर तो दुर्योधन का, रावण का, दुशासन का ही डीएनए है। तो ये ज्ञान किनको दे रहे हैं? अपने गिरेबान में झांके, सामने आईना रख लें कि समाज को क्या दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि किनके अंदर कौन सा डीएनए है। ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है, ये जो दुर्योधन का चरित्र है, रावण का चरित्र है, ये क्या बता रहा है? ये खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है। यहां दामापुर में दिवाली की शाम पटाखों की दुकान में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आसपास की कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं। तो बिना लाइसेंस ये दुकान चल रही थी। आग लगने से करीब 8 लाख कैश और 6 दुकानें जलकर खाक हो गई। दीपावली की शाम आप देख रहे हैं, पटाखों की दुकान में आग लग गई और उसके बाद देखते ही देखते आसपास की कई दुकानें इसकी जद में आ गईं। हालांकि किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं हुआ यानी जनहानि नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा लगभग 8 लाख रुपए वहां पर नकद रखा गया था, कैश, वो जलकर खाक हो गया। एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। अभी एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। यहां शाहदरा में डबल मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है।
70,000 के लेन देन में मर्डर हुआ है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। नाबालिग को आकाश से लेने थे 70,000 रुपए। पैसों के लेन देन से नाराज हत्या की साजिश रची गई। पैसे ना देने पर आकाश की हत्या कर दी गई। तो अब तक की जांच में पुलिस ने यह जानकारी दी है, कई दिनों से हत्या की प्लानिंग कर रहा था नाबालिग। ये भी एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। तो शाहदरा इलाके की घटना, डबल मर्डर कांड, और इसी में अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 70,000 रुपए के लेन देन के लिए जान ले ली गई। तो शाहदरा डबल मर्डर पर यह बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि नाबालिग को आकाश से 70,000 रुपए लेने थे और पैसे के लेन देन को लेकर ही नाराजगी की बात सामने आई और उसके बाद हत्या की साजिश रची गई है। तो पुलिस जो जानकारी दे रही है अब तक की जांच के मुताबिक, वो बता रही है कि पैसे ना देने पर आकाश की हत्या कर दी गई और कई दिनों से बाकायदा इसकी प्लानिंग की गई थी। सोच समझकर रची गई साजिश। कई दिनों से हत्या की प्लानिंग कर रहा था नाबालिग। ये जानकारी भी अब तक की तहकीकात में निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली में शाहदरा इलाके में दोहरा हत्याकांड, जिसे लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे और अब इस मामले में पुलिस ने यह खुलासा किया है अब तक की पड़ताल के बाद कि 70,000 रुपए के लेन देन से जुड़ा है यह मामला। वजह यही सामने आ रही है। नाबालिग के बारे में बताया जाता है कि उसे आकाश से 70,000 रुपए लेने थे और पैसों के लेन देन को लेकर कहा सुनी हुई, नाराजगी की बातें सामने आई, फिर साजिश रची गई। मेरे साथ मनोज वर्मा, मेरे सहयोगी, जुड़ गए इसी खबर पर और अधिक जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। मनोज जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शाहदरा पुलिस है उन्होंने नाबालिग को पकड़ लिया है और नाबालिग ने पूछताछ में ये खुलासा किया है जो मृतक आकाश है उससे नाबालिग को उससे 70,000 रुपए लेने थे और आकाश उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। इसी वजह से वो नाराज था और इसी के चलते उसने पूरी प्लानिंग की। उसने एक शूटर को हायर किया और जब कल आकाश अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहा था उसी वक्त वो शूटर को लेकर नाबालिग वहां पर पहुंचा और शूटर ने आकाश पर गोली चलाई। जो अभी तक की पूछताछ हुई है नाबालिग से, नाबालिग का साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ आकाश को ही ये मारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आकाश का भतीजा जब इनके पीछे भागा तो इनको लगा कि कहीं ये पकड़े न जाए, इसी वजह से उसके भतीजे पर भी गोली चलाई और उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल नाबालिग से लगातार पूछताछ जारी है और इसके अलावा जो शूटर है उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। जी, आप हमारे साथ मनोज जुड़े रहिएगा, मैं दोबारा लौटूंगा। प्रशांत गौतम जो कि इस शाहदरा इलाके के डीसीपी हैं, वो इस मामले में क्या कह रहे हैं, दर्शकों को सुनवा देते हैं। में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा सीसीएल है उसको कुछ पैसे देने थे और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था, इसको पैसे की ज़रूरत थी। उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम करा। इसी की मतलब ये थी कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा दुखी, नाराज़ था इन लोगों से और कंटिन्यूसली इसको कॉल करता था आकाश को। आकाश ने इसके कॉल लेने भी बंद कर दिए, ये घर जाता था इससे मिलने से भी मना कर देता था। इस चीज़ से बहुत नाराज़ था, इसको पैसे की ज़रूरत थी। इनका आपस का कोई पैसे का लेन देन था जिसमें 70,000 रुपये इसको देने थे आकाश को। और अब अगली खबर, दिवाली मनाने से पहले राहुल गांधी ने उन कामगारों से मुलाकात की जिनसे यह त्योहार जगमग होता है। राहुल गांधी ने मिट्टी की दीपक बनाने वाले कामगारों से मुलाकात की है, उनके साथ वक्त बिताया है, साथ घर में पेंटिंग का काम करने वाले लोगों के साथ भी उनका अनुभव साझा किया। उन्होंने कभी बात नहीं करते, उनकी लाइफ को हम समझते नहीं हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार दिवाली मनाने से पहले मैं उन लोगों के साथ बात करूं, उनकी समस्याएं समझूं। हाथ थोड़े जल रहे हैं। Did you ever do Diwali in school? I was a mastermind of that stuff. मम्मी की मसल बनी हुई है। तो ये बॉस है। जब हम बढ़ाते हैं इसी पे ध्यान होना। हाँ बिल्कुल सही बात। डरते तो है। This thing can be competing with any top ceramic product anywhere. हमारे बच्चे की तरह ना। मैं तो वैसे ही छोटी हूँ। नहीं। आज हम लोग 10 जनपद में काम कर रहे हैं। साहब हमारे साथ 12 में भी जब कोठी हो रहा था, प्रियंका गांधी, राहुल साहब दोनों जाने हमारे साथ पेंट किए हैं। क्या प्लान है सर? पहले आपको तो जहाँ जहाँ टूटा भंगा है निकालना है। हाँ, उसको स्क्रैप करना है। चलो चलो, जो सब निकलेगा सर उसको निकालना है। ऐसे है? हाँ हाँ जी, हाँ, ठीक ठीक।
कितने घरों में काम करते हो भैया? इस डिवीजन में तो हम जैसे यहाँ हैं, एसपीजी है, 7-3 है, लाल बहादुर शास्त्री है, 4-5 है। सही है? हाँ सही सही। ओके तो नहीं लग रहा भैया? नहीं आप लगाते हुए आए हो, लग रहा है मुझे। नहीं वो क्या हो जाएगा। अब भैया टेक ऑफ योर ग्लासेस, यू कम नाउ, यू गेट दिस वन ऑफ दीस एंड स्टार्ट वर्किंग। भैया इनको भी सिखाओ जरा। आजकल के जो जनरेशन है वो इन बातों को देखते नहीं है, वो पूरा टाइम व्हाट्सएप पे, सेलफोन पे, आईपैड पे बैठे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि रायहान को भी देखना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। Was it easy? No, it looks much easier than it actually is. But when people do it, you don't even notice it, you don't even understand what the skill is. Yeah. You don't even realize, for example, when we were doing it, the paint going in our eyes when we were doing it, your hands were burning. That's not visible unless you go and do it. That's why I wanted you to do it, because it's different to see it and do it. My father died here, so I'm not a big fan of this house. Did you ever do Diwali in school? Yeah, of course. Diwali in school was fun. Like we used to shoot rockets at each other and throw bombs at each other. Literally, we like full. Our houses used to get together and fire the rockets and all. I was a mastermind of that stuff. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे औजार कैसा है, क्या मुश्किल होती है। जैसे भी हाथ थोड़े जल रहे हैं। करते करते जो है ना सर आदत बन हैबिट। हाँ, हैबिट बन जाएगी वही। फिर तो कुछ नहीं करने लगता। 20-30 साल बाद पता लगेगा उसका नुकसान तब आएगा, अभी नहीं आएगा। हाँ वो तो है सर। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ चोट लगती है? हाथ में, पैर में? कभी कभी मिस्टेक ये हो जाता है ना, बड़ा वाला जीना चलाते हैं ना 20 फीट 25 फीट के ऊपर, जीना टूट जाता है, बहुत सारे बंदे गिर जाते हैं सर। इतनी स्किल है मगर कोई इज्जत नहीं। आप 18 साल से कर रहे हो, ये कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल। पैसा ही क्यों मिलेगा? वो कुम्हार से भी मिल सकते हैं दिया बनाने के लिए, वो भी काम सीख सकते हैं। मेरा नाम रामूर्ति है और मैं उत्तम नगर में रहती हूँ। मैं अपना मिट्टी का काम करती हूँ और ये काम मैं जैसे पुराने टाइम में होता था, मोहनजोदाड़ो के टाइम में, वो तकनीक मेरी है। हैंडमेड बनाती हूँ पूरा। इसी काम के ऊपर 3-4 अवार्ड मिले मेरे को। We went to see the diya makers and there were 6 girls, 1 mother and 5 girls, and they were making these diyas. मम्मी की मसल बनी हुई है। ये बाहर के लिए यूज करो आप। क्या हो रहा है अभी? मैं बताती क्यों टूट रहा है। जब हम बढ़ाते हैं ना इसी पे ध्यान होना है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। नीचे थोड़ा टेढ़ा हो। डांटती तो है। डांटती है ना। अच्छा नहीं बना। हाँ अच्छा नहीं बना। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो शुरू ही किया है। 3 महीने का कोर्स लेना पड़ेगा मुझे, फिर आएगा। तो कामगारों के बीच पहुंचे राहुल गांधी और किस तरीके से उनसे दिया बनाना भी वो सीख रहे थे, वो तस्वीरें भी आपने देखी।